अरे जिस दिन तुम उस अधबनी इमारत के पीछे पैदा हुए थे, तुम तब से ही मजदूर हो। तुम समझ ही नहीं पाए तो गलती तुम्हारी है ना भाई। लड़कपन में तुम न जाने किन कहानियों को सच मान बैठे। टिन से बने एक तथाकथित कमरे को अपना घर जान बैठे और उसके सामने ही पड़े बालू के ढेर में खेलने की ठान बैठे। तुम बिल्कुल ही भूल गए कि तुम्हारा ये तथाकथित घर तो लगातार बदलता रहता है। एक शहर से दूसरे शहर में किसी बुलबुले की तरह निकलता रहता है। ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे ही कोई जगह रंग रोगन लगाकर चमकने लगती है, तुम्हारी माँ सामान क्यों बांधने लगती है। कभी आईना देखकर सोचा कि तुम्हारा चेहरा हमेशा धूल से क्यों सना रहता है और बच्चों के माथे पर तो हमेशा नजर का टीका बना रहता है। अब जरा बड़े हो गए हो तो आश्चर्य से भरे जा रहे हो कि तुम तो पेड़ से लटकी एक साड़ी में झूल कर रोया करते थे, गर्मी के दिनों में फुटपाथ पर सोया करते थे। पर जो चमकदार घर तुमने बनते देखे, उन सब में तो कोई और रहता है। उनका बेटा तो घर के एक कमरे को अपना कमरा कहता है। अपना कमरा मतलब कि वो सिर्फ उसका है। तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कब तक आंखें फाड़े बैठे रहोगे? तुम्हारे खाने का ठिकाना नहीं, तुम कब तक ऐसे ऐंठे रहोगे? चलो चलकर अपना काम संभालो। ये सीमेंट की बोरी एक एक करके उठा लो। उसके बाद दीवारों पर जरा पानी डालो। ये सोचने समझने के चक्कर में मत ही पड़ो, कहीं के नहीं रहोगे। जिधर देखोगे बेचैनी ही मिलेगी, कैसे सहोगे? मैं तो कहता हूं कि दिन भर मजदूरी करो और ऐसे करो कि शाम तक शरीर टूटने लगे। दिहाड़ी के पैसे मिलते ही मन बोतल और बीड़ी ढूंढने लगे। फिर ठीक ठाक नींद आ जाएगी। और क्या चाहिए? हाँ, बस ये ध्यान रहे, अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी तुम्हारे साथ वालों को कुचल जाए या तुम्हारा ही हाथ पैर मसल जाए तो कोई क्रांति वांति के चक्कर में मत पड़ जाना। लोग आएंगे समझाने तो चुपचाप समझ जाना। समझदारी दिखाओगे तो कुछ पा जाओगे, नहीं तो दोनों तरफ से ही जाओगे। क्रांति करोगे तो बस मार ही खाओगे।